हेलो बच्चों, कैसे हो? आज तो बड़े खुश होंगे आप, क्योंकि आज आपका बीएसटी का पेपर बहुत अच्छा गया है। और भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके 40 आउट ऑफ 40 आए। और आपका जो स्ट्रेस था, जो मैथ्स के पेपर और इंग्लिश का पेपर, वो भी खत्म हो गया होगा। अब आप एक नए उमंग के साथ अकाउंट्स का पेपर देने जा रहे हैं। 4 दिन की छुट्टी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कि आपको चैप्टर वाइज वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। हर चैप्टर की वीडियो क्विक रिवीजन की है, वो देख लेना। अनदेखी देखी सीरीज देख लेना। तो बच्चों, मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप अकाउंट्स में मार नहीं खाएंगे, चाहे आपको टफ से टफ सवाल आ जाए। क्योंकि अब इजी सवाल तो आप बहुत कुछ कर चुके हो। अनदेखी सीरीज में मैंने आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्कस किए जो आप पेपर में नहीं दिखते हो। अगर एक बार दोबारा से उन सीरीज को आप रिकॉल कर लोगे, प्लस जो आपको 5 सैंपल पेपर अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के मैंने डिस्कस किए हैं, अगर वो वीडियो भी आप दोबारा से देख लेंगे, तो आपको बेटा अकाउंट्स में कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अब हम अनदेखी सीरीज एपिसोड नंबर 8 में, हमने अनदेखी सीरीज 7 में कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी की थी। आज अनदेखी में हम पार्टनरशिप की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो आप देखते नहीं हो। तो चलिए। और बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सतीश अकाउंट क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में स्प्रेड ओवर करिए और लाइक करिए आप वीडियो को, ताकि मुझे सेकंड टर्म के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए बेटा, आज हम कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले बात, मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? सर मिनिमम पार्टनर होते हैं 2। मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं? सर 50। ये बात कहाँ लिखी है? इस पे 1 मार्कर का सवाल आता है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, कंपनी एक्ट में लिखा है, किसी और एक्ट में लिखा है? तो आपका आंसर होगा द कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है। और कहां लिखा है कंपनी एक्ट में? द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, वहां पर ये 50 लिखा है। बट अगर आपको सवाल में ये पूछा जाता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट, तो आपका आंसर होगा 100। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ गई कि अगर सर सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, उसने हमें मैक्सिमम पार्टनर पूछा, तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर होगा 50 50 50। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगले सवाल पे, अगली थ्योरी पे चलते हैं। हम अगली थ्योरी पे चलते हैं। ये देखिए अगली थ्योरी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनर स्टेटस। जैसे बच्चों आप लोग अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हो, स्लीपिंग, स्टडिंग, तो इसी तरह पार्टनरशिप का भी एक स्टेटस होता है। अब स्टेटस का 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप देखिए, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनर एंड पार्टनरशिप बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने 11th में पढ़ा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से द बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसी तरह अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म भी दोनों अलग अलग होते हैं। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर बोथ आर सेम। पार्टनरशिप एंड पार्टनर बोथ आर सेम। अब आपको क्वेश्चन में अगर स्टेटस पूछा जाता है और क्वेश्चन इज साइलेंट कि आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लेना है या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, तो आपका हमेशा लोगे इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू मींस पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म बोथ आर सेम। तो आपको मैंने देखिए एक एक थ्योरी की पॉइंट स्लाइड बनाई है, मैंने बड़ी मेहनत करी है बच्चों आपके साथ। तो प्लीज बेटा इसे वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरा आनंद आएगा और आपकी थ्योरी मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। आपको पता है पार्टनरशिप वर्बली भी बनाई जा सकती है और रिटर्न में भी बनाई जा सकती है। तो इसलिए ये लॉ में लिखा गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। नॉट कंपलसरी इज ऑप्शनल नॉट कंपलसरी। यानी कि आप डीड बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते। अगर आप डीड बना लोगे तो आपके जो फ्यूचर के डिस्प्यूट है वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, जिसमें पार्टनर्स है, फर्म का नाम लिखा होता है, एड्रेसेस लिखे होता है, ये थ्योरी आपको पता है। प्लस अब आइए बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूं कौन लोग पार्टनरशिप नहीं बना सकते। कौन लोग, कौन पर्सन पार्टनरशिप नहीं बना सकते, यानी कि उनको पार्टनरशिप बनाने का अधिकार ही नहीं है। नंबर वन, मूर्ख आदमी, अनसाउंड माइंड, मूर्ख या पागल, जो बहकी बहकी बातें करे। मूर्ख और पागल व्यक्ति को पार्टनरशिप बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सर क्यों नहीं है? बेटा आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पर आप पढ़ोगे कि कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के, एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको वहां हायर स्टडी होगा। अब फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए कि मूर्ख व्यक्ति
पार्टनरशिप नहीं बना सकता, दूसरा पर्सन डिस्क्वालीफाई लॉ, जिसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और तीसरा माइनर बेटा, माइनर पर्सन भी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। बट आप ये देखिए, बट अ माइनर पार्टनर एडमिट हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल द पार्टनर। तो आप ये देखिए, कौन पार्टनर नहीं बन सकता, पार्टनरशिप कौन फॉर्म नहीं कर सकता, मूर्ख आदमी, अनसाउंड माइंड पर्सन, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, माइनस पर्सन। बट अ माइनर पर्सन कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट ऑफ for the benefit with the consent of all the existing partner, आप बेटा इसे ध्यान रखिएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, आगे हम चलते हैं, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए कहीं कॉपी में अगर आप लिखना चाहें। आगे चलिए, छोटी सी थ्योरी, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि पार्टनरशिप का बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप का बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए। एक मिनट, कहां चले गई? पार्टनरशिप मस्ट बी ए लीगल बिजनेस। हम अगर आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो लीगल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हमने लोगों की जेब काटनी शुरू कर दी। हम दो दोस्त, हमने कहा कि चल हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, हम लोगों की जेबें काटेंगे, तो बेटा वो इलीगल बिजनेस हो जाएगा, अनलॉफुल बिजनेस हो जाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए लॉ में लिखा गया कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग इज मस्ट इन द पार्टनरशिप। आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पार्टनरशिप में होनी चाहिए। बिना प्रॉफिट के मोटिव के पार्टनरशिप नहीं बन सकती। इसका मतलब अगर आपने पार्टनरशिप चैरिटेबल पर्पस के लिए की है तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल पार्टनरशिप, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी देम ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि पार्टनरशिप का बिजनेस सभी पार्टनर भी कर सकते हैं, उनके बिहाफ पे कोई और दूसरे भी कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। तो बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उन सभी के बिहाफ पे दूसरे बंदे भी काम कर सकते हैं। तो देखिए, ए पार्टनर एक्ट इज बोथ वे एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो देखिए, ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल क्या रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, और ये प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट होते हैं। पार्टनर एक्ट इन बोथ वे एज एजेंट एज वेल प्रिंसिपल। इट मीन्स as an agent a partner can bind other partner, as principal he is bound by act of the other partner। एक दूसरे के काम के लिए पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक दूसरे के लिए बाध्य होते हैं उनके काम करने के। तो आप देखिए, ये भी हो गया आपका, आप इसे नोट कर लीजिए, बेटा। आगे चलिए, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो सभी पार्टनर द्वारा साइन होनी चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी। पार्टनरशिप डीड रिटन बाय एग्रीमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर। अब आ जाइए प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में आपने पार्टनरशिप फर्म में आपने डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर लिखा गया है कि आपके पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ये रूल मैंने नहीं लिखे, ये पार्टनरशिप एक्ट 1930 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखे गए हैं। आपको एक गाना याद रखना है, आपने गाना सुना होगा, ना 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 ना, सुना है ना आपने गाना? पंजाबी गाना है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो ना 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 ना, तो सबसे पहले नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेम्युनरेशन, सैलरी एंड कमीशन। किसी भी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन नहीं नहीं नहीं, ना 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 नहीं मिलेगा। पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। नो पार्टनर इज अलाउड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी 6% per annum whether firm is in profit or loss. No interest on drawing to be charged। अब आप कहोगे सर ये मैंने सीक्वेंस ऐसी क्यों लिखी है? बेटा ये जो सीक्वेंस है ये मैंने नहीं लिखी, पार्टनरशिप एक्ट के जो सेक्शंस हैं उनमें ये ऐसे ही इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सेक्शन 13 में ये बातें लिखी गई थी। तो ये सीक्वेंस उसकी मैंने वही सीक्वेंस ली है जो लॉ में लिखी गई है कि किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, नो पार्टनर अलाउड टू गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6%, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज। देखिए आपकी कितनी जल्दी मैंने आपकी फंडामेंटल की थ्योरी करा दी। अब आगे चलते हैं, तो देखिए बेटा ये थ्योरी खत्म हो गई और डॉक्टर विनोद कुमार की टारगेट 2 की वीक बुक्स जल्दी मार्केट में आने वाली है। 20 तारीख तक आपको शायद ये मिल जाएगी मार्केट से। तो आपने इसमें से तैयारी करनी शुरू करनी है। मैं भी इसी बुक में से अब आपको सेकंड टर्म की तैयारी कराऊंगा। तो इसी के साथ बेटा फंडामेंटल की जो मेन थ्योरी है वो मैंने आपके साथ खत्म कर ली है। तो बेटा एपिसोड नंबर 9 में कुछ और नया लेकर आएंगे जो आप पेपर में, क्वेश्चन पेपर में इग्नोर कर देते हो। तो तब तक के लिए बेटा
बाय बाय बेटा।